अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड माई सेल्फ असद तनवीर। आज की वीडियो में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट दो वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से बात की। आज की वीडियो में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से समझेंगे। हम इसके सिंटैक्स को, इसकी एग्जाम्पल को और इसकी एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी की बेसिस पे होगी उसको समझेंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम किस तरह लिखते हैं और इसकी लॉजिक क्या है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए भी हल करेंगे, समझेंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की जो लॉजिक है वो कैसे बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स से। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो है इफ कंडीशन लगाई, उसके बाद ब्लॉक 1 लिखा, यहाँ पे आप स्टेटमेंट 1 भी लिख सकते हैं। इफ के बाद हमने ब्लॉक 1 लिखा, फिर हमने एल्स इफ लगाई, उसमें कंडीशन लगाई, उसके बाद ब्लॉक 2 लिखा, उसके बाद फिर एल्स इफ कंडीशन लगाई, उसके बाद ब्लॉक 3 यानी स्टेटमेंट 3 लिखी, फिर एल्स पार्ट कर दिया। मतलब कि आप एल्स इफ यहाँ पे ब्लॉक 3 है, यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 कंडीशन लगाई है यानी ब्लॉक 3 है तो यहाँ पे आप 10 कंडीशन लगा सकते हैं, 15 कंडीशन लगा सकते हैं, 5 कंडीशन लगा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो कितना लेंथी है। तो ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स था और वो जो एल्स पार्ट था वो ब्लॉक n मतलब के लास्ट पे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ब्रैकेट से जो हमारा सिंटैक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे हम समझते हैं कि जो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट है वो वर्किंग कैसे करती है। मतलब कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कैसे वर्किंग करता है, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, कौन सा पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है, कौन सा पार्ट बाद में एग्जीक्यूट होता है, वो हम थ्योरी समझते हैं। जी फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 है इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूट। मतलब कि अगर हमारी जो कंडीशन है पहली वो ट्रू होगी तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी कंडीशन के मुताबिक। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द रिमेनिंग ब्लॉक आर स्किप, और आगे आने वाली जितनी भी बाकी ब्लॉक्स होंगे या स्टेटमेंट्स होंगी या कंडीशंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इस केस में सिर्फ यही होता है कि अगर हमने जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आगे जितनी भी हमने कंडीशन लगाई है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट इज इफ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप। अगर हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए कंडीशन, अगर इफ कंडीशन फॉल्स आ जाए तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी स्किप हो जाएंगी और आगे एल्स पार्ट चल जाएगा। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूट इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। अगर तमाम कंडीशन, अगर हमने 3 कंडीशन लगाई हैं, 4 कंडीशन लगाई हैं, 5 कंडीशन लगाई हैं तो वो सारी की सारी स्किप्ट हो जाएंगी अगर वो कंडीशंस सारी की सारी फॉल्स होगी और लास्ट पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपने इफ एल्स इफ के केस में बस यही याद रखना है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आगे जितनी भी कंडीशंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी और आगे आने वाली जितनी भी कंडीशंस होंगी अगर वो फॉल्स हुई तो लास्ट पे जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए और डिटेल से समझते हैं। जी फ्रेंड्स, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, उसके जो इनपुट हमें दी गई होगी, स्कोर्स जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स के वो हमें दिए गए होंगे और हमने क्या डिस्प्ले करना है, ग्रेड्स डिस्प्ले करने हैं। आपने सिंपल सा इफ एल्स इफ प्रोग्राम लिखना है, उस पर आपको वहाँ पे आपको टेस्ट स्कोर जो स्टूडेंट्स के नंबर होंगे वो आपको गिवन होंगे और आपने क्या डिस्प्ले करना है, ग्रेड डिस्प्ले करना है। तो चलिए इसे करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट स्कोर है वो क्या क्या है और ग्रेड हमें क्या गिवन है। जी फ्रेंड्स, टेस्ट स्कोर पहले देख लेते हैं टेस्ट स्कोर क्या है। अगर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 के इक्वल या उससे बड़े होंगे तो उसे हमें क्या ग्रेड देना होगा, ए ग्रेड देना होगा। अगर 80 और 90 के दरमियान होंगे तो उसे क्या देना होगा, ग्रेड बी ग्रेड देना होगा। अगर 70 से लेकर 79 तक होंगे तो सी ग्रेड होगा। अगर 60 से लेकर 69 तक होंगे तो डी ग्रेड होगा और अगर बिलो 60 होंगे तो एफ ग्रेड होगा। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे और एक जो नंबर है कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो वेरिएबल है वो है स्कोर, कि स्टूडेंट्स के हमने स्कोर बताने हैं। स्कोर
स्टूडेंट्स के हमने ग्रेड बताने हैं। तो ग्रेड हम कैसे बताएंगे, हमें उनके स्कोर्स मालूम होंगे, नंबर्स, आप यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप मार्क्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्कोर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम सी आउट क्या कराएंगे, इंटर योर टेस्ट स्कोर एंड सी इन स्कोर, ठीक है। उसके बाद हम फिर ग्रेड लिखेंगे, योर ग्रेड इज ए। ओके फ्रेंड्स, अब हम कंडीशन लगा के देखते हैं कंडीशन में क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में क्या होगा कि अगर स्कोर या नंबर या मार्क्स 90 से बड़े या इक्वल होंगे तो क्या हम आउटपुट करवाएंगे, ग्रेड इज ए, ठीक है। उसके बाद हम एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो है इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ एल्स इफ ये हम टाइप पढ़े हैं, तो इसके बाद हम एल्स इफ लगाएंगे। अगर मार्क्स ये नहीं होंगे तो फिर ये होंगे, ठीक है। आगे जो कंडीशन होगी वो भी इफ एल्स होगी, एल्स इफ होगी। अगर ये नहीं होगी तो वो होगी। इस तरह हम एल्स इफ यूज़ करेंगे। अगर ये सारी कंडीशन फोर्स होगी तो फिर हम एल्स पार्ट लास्ट पे चला देंगे। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद फिर हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद हम जो मार्क्स हमने इनपुट करवाए थे वो थे 80, ठीक है। अगर मार्क्स इनपुट, यहाँ पे आप स्कोर मार्क्स ले लें, जो मर्जी ले सकते हैं आप। अगर स्कोर 80 के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे तो हम क्या ग्रेड आउटपुट करवाएंगे, बी ग्रेड आउटपुट करवाएंगे। उसके बाद हम एल्स इफ एक और कंडीशन लगाएंगे। अगर मार्क्स 70 के इक्वल या 70 से बड़े होंगे स्कोर, तो हम कौन सा ग्रेड डिस्प्ले करेंगे, सी ग्रेड डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद फिर हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर मार्क्स या स्कोर 60 से बड़े या इक्वल होंगे तो हम कौन सा ग्रेड स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करेंगे, डी ग्रेड डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने कहाँ तक मार्क्स डिस्प्ले कराने थे, 60 तक। और 60 से आगे जो मार्क्स हैं वो बिलो होंगे तो वो क्या क्या होगा, एफ ग्रेड होगा। तो हम फिर लास्ट पे एल्स पार्ट चला देंगे। ये देख सकते हैं हम लास्ट पे हमने एल्स पार्ट चला दिया। अगर मार्क्स 60 से बिलो होंगे, क्योंकि एल्स में हम आगे कंडीशन नहीं लगाते, एल्स में सिर्फ यही होता है अगर मार्क्स 60 से कम हो गए, अगर मार्क्स 50 होंगे, 40 हो गए, 30 हो गए, तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, एफ ग्रेड डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 95 लिखा तो 95 में जो आउटपुट शो होगी, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ए ग्रेड की सूरत में आएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने 85 लिखा है तो 85 का जो रिजल्ट आएगा, जो ग्रेड हमें शो होगा वो बी ग्रेड शो होगा। अगर हमने 75 लिखा है, ठीक है, इसकी जो आउटपुट आएगी, जो डिस्प्ले हमें शो होगा, जो रिजल्ट हमें शो होगा, जो इसका ग्रेड होगा वो हमें आएगा सी ग्रेड। तो इस तरह हमें ग्रेड फाइंड होंगे। तो जब हम स्कोर लिखेंगे तो जो भी स्कोर होगा उस लिहाज से वो जो कंडीशंस है वो शुरू होगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाकी जितनी भी कंडीशंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी, वो स्किप्ड होंगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसको और डिटेल से समझने के लिए हम कोड ब्लॉक पे एक प्रोग्राम को रन करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब उसी एग्जांपल को हम कोड ब्लॉक पे करके देखते हैं और उसकी डिटेल और उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो वहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था वो हमने दिया था स्कोर, तो यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इनपुट लिखेंगे, इंटर योर मार्क्स। ओके, इंटर योर मार्क्स लिखने के बाद हैंडल का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद हम सी इन कर देंगे मार्क्स, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले जो कंडीशन आएगी वो आएगी इफ़ कंडीशन। इफ़ मार्क्स, सबसे पहले जो मार्क्स थे जो हमारे पास गिवन थे वो क्या थे, 90। इफ़ अगर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन या इक्वल 90 होंगे, ठीक है, तो क्या हमारे पास सिचुएशन बनेगी, ग्रेड क्या बनेगा, ए ग्रेड, ठीक है। योर ग्रेड इज ए। ओके, यहाँ पे हम सिंपली सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगाई है, तो फिर सिर्फ अगर कंडीशन शुरू होगी तो सिर्फ यही पार्ट चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। आपने ये हमेशा याद रखना है कि इफ़ एल्स इफ़ के केस में आपने इसको मिक्स नहीं करना कि आप यहाँ पे सिर्फ इफ़ लिख दें, फिर इफ़ लिख दें, फिर इफ़ लिख दें, नहीं, इसमें सिर्फ एल्स इफ़ का ही कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस की लॉजिक को समझना है कि वहाँ पे जो हम कंडीशन लगाएंगे वो कितनी कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इवन और ऑड नंबर फाइंड करने, तो इवन और ऑड में सिर्फ 2 कंडीशन आएंगी, इफ आएगी और एल्स आएगी। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो फिर ऑड नंबर होगा। लेकिन इसमें जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास
काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने मार्क्स इनपुट करवाने। अगर 90 नहीं होंगे तो 80 होंगे, 80 नहीं तो 70, 70 नहीं होंगे तो 60 होंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन लगानी होगी। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो हम एलसीएफ लगाएंगे, एलसीएफ के बाद हम मार्क्स लगाएंगे। मार्क्स आगे 90 के बाद क्या था 80। अगर 80 से बड़े होंगे मार्क्स, अगर मार्क्स किसी स्टूडेंट के 80 होंगे या 80 से अबव होंगे, तो उसके लिए जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, बी ग्रेड होगा। योर ग्रेड इज बी। ओके, इसके बाद हम फिर इफ कंडीशन लगाएंगे एल्सिफ, इसके बाद फिर हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन लगाने के बाद फिर हम मार्क्स फिर इनपुट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे हम मार्क्स इज ग्रेटर देन या इक्वल होंगे 70 के। पहले 80 था फिर 70 था, इसके बाद हम आउटपुट कर देंगे 70 से अगर अबव होंगे या इक्वल होंगे तो ग्रेड कौन सा होगा, सी ग्रेड होगा। योर ग्रेड इज सी। ओके, सेमीकोलन का लाजमी यूज़ करना है। अगर सेमीकोलन आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसके बाद हम एल्सिफ की कंडीशन लगाएंगे। एल्सिफ की कंडीशन में मार्क्स इनपुट करेंगे। कंडीशन में मार्क्स जो होंगे वो होंगे ग्रेटर देन या इक्वल 60, या 60 मार्क्स होने चाहिए या 60 से अबव होने चाहिए। तो इसके लिए क्या आउटपुट आएगी या ग्रेड क्या आएगा, इसके लिए जो ग्रेड आएगा वो आएगा डी ग्रेड। योर ग्रेड इज डी। ओके, ये आ गया। तो सिंपली हमने तमाम कंडीशन लगा दी। लास्ट पे जो कंडीशन वो बचेगी वो होगी एल्स की। अगर 60 भी मार्क्स ना हुए, 50 होंगे, 40 होंगे, 30 होंगे, तो उसके लिए जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, एल्स पार्ट में फिर वो हम कंडीशन लगाएंगे कि जो ग्रेड होगा वो हमारे पास एफ ग्रेड होगा। तो सी आउट योर ग्रेड इज एफ। तो ये हमने सिंपली कंडीशन लगा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहा है। आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर क्या है कि यहाँ पे हमने डबल कोटेशन नहीं लगाई। तो डबल कोटेशन लगाएंगे, फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटर योर मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 95, तो हमारे पास कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। जी देखें, योर ग्रेड इज ए। ठीक है, अब हम लिखते हैं 60 से बिलो लिखते हैं। अगर 60 से कम हो गए तो हमारे पास कौन सा ग्रेड आना चाहिए, एफ ग्रेड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 40, ठीक है, 40 लिखा, तो ये देख सकते हैं योर ग्रेड इज एफ। तो इस तरह ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट में समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने खुद करनी है कोड ब्लॉक पे। ओके जी फ्रेंड्स, ये सिंपल एग्जांपल है जो आपने खुद करनी है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस एंड यूजर चॉइस, मतलब कि यूजर चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इफ अगर यूजर इंटर 1 एज अ चॉइस, इट कैलकुलेट सर्कमफेरेंस इफ अगर द यूजर इंटर द 2 चॉइस। मतलब कि आपने इनपुट लेनी है रेडियस, ठीक है, और यूजर चॉइस होनी चाहिए कि वो सर्कमफेरेंस उसके पास आए। अगर वो 1 इंटर करे तो उसके पास एरिया ऑफ सर्कल आना चाहिए। अगर वो 2 इंटर करे तो उसके पास सर्कमफेरेंस आना चाहिए। आपने इस एग्जाम्पल की लॉजिक को समझना है कि इस एग्जाम्पल में वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसकी लॉजिक समझ नहीं आएगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।